यूपीआई, मनी ट्रांसफर एवं नेट बैंकिंग, यह सब आप सभी को पता होगा। लेकिन यूपीआई के बारे में जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो शायद ही आपको पता होगा। क्या आपको पता है कि यूपीआई क्या होता है और यह कैसे काम करता है? जब पहले से ही ऑनलाइन पेमेंट मेथड चलते आ रही थी तो मार्केट में यूपीआई लाने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, और अलग अलग एटीएम एवं बैंक की ट्रांजेक्शन को कौन मैनेज करता है? तो जानेंगे इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब, इसलिए आप धैर्य से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, आजकल सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन एवं नेट बैंकिंग की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसी चीज को हम कैशलेस इकोनॉमी भी कहते हैं। लेकिन कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ना इतना आसान तो नहीं है, परंतु कोशिश करने से हर मुश्किल चीज आसान हो जाती है। देखिए, गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे बहुत से मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम ऑनलाइन मनी ट्रांसफर मोबाइल की मदद से भी कर सकते हैं। वैसे हम दो तरीके से किसी भी व्यक्ति के पास ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो पहला है, जिसके पास हमें पैसा भेजना है तो उस व्यक्ति का बैंक डिटेल्स हमें पता होना चाहिए, जैसे कि उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट नंबर क्या है, फिर उसका आईएफएससी कोड क्या है, और उस ब्रांच का नाम क्या है, एवं पासबुक पर उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो इस प्रकार से सभी डिटेल्स भरनी होती है। उसके बाद ही ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का प्रोसीजर कंप्लीट होता है, और इस प्रोसीजर से इन सभी कामों में काफी ज्यादा समय लग जाता है। इसलिए हम यूपीआई मनी ट्रांसफर का तरीका आजमाते हैं। देखिए, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने का दूसरा तरीका है यूपीआई ट्रांसफर। जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। वैसे यूपीआई क्या होता है और यह कैसे काम करता है? देखिए, यूपीआई को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक रियल टाइम फंड ट्रांसफर की प्रोसीजर होती है जिसे एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है, जो कि आईएमपीएस इंटरफेस सिस्टम पर आधारित काम करता है। हम आगे जानेंगे कि एनपीसीआई और आईएमपीएस इंटरफेस क्या होता है। देखिए, यूपीआई आईडी बनाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट वाली मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। फिर उसे साइन इन करने के बाद अपना बैंक का सारा डिटेल्स डालकर अपना एक अकाउंट बना लेते हैं। फिर नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई हमारे द्वारा दी गई बैंक डिटेल्स को मर्ज करके एक यूनिक वर्चुअल आईडी बनाता है, जिसे हम यूपीआई आईडी कहते हैं। यूपीआई आईडी आपका आधार कार्ड का नंबर हो सकता है, या फिर फोन नंबर, या फिर एक ईमेल आईडी की तरह हो सकता है। यह यूपीआई आईडी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा होना चाहिए। और जब यूपीआई आईडी बन जाती है तो अगली बार हमें मनी ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ उसकी यूपीआई आईडी डालनी होती है, जिसके बाद तुरंत उस व्यक्ति के पास विदिन अ सेकेंड पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और यूपीआई आईडी बनाने के बाद बैंक डिटेल्स एवं आईएफएससी कोड, इन सभी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, यूपीआई की शुरू करने की पहल एनपीसीआई की तरफ से हुई थी। एनपीसीआई का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, जो कि इंडिया में सभी यूपीआई ट्रांजैक्शंस एवं सभी बैंक के एटीएम्स को और उसके बीच हो रही इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस, इन सभी चीजों को मैनेज करती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड है, और अगर आप पैसा पंजाब बैंक के एटीएम से निकाल रहे हो तो इन सभी बैंक के बीच हो रही ट्रांजैक्शंस को एनपीसीआई मैनेज करती है। देखिए, यूपीआई की मदद से भी आप अपने एक बैंक अकाउंट से सामने वाले के अलग बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकते हो। वैसे यूपीआई से एक दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, और हर एक ट्रांजैक्शन पर यूपीआई 50 पैसा चार्ज करता है। देखिए, वीडियो के शुरुआत में एक वर्ड आया था आईएमपीएस, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम, और इसका इस्तेमाल हम बाकी दूसरे नेट बैंकिंग एप्लीकेशन को मोबाइल में यूज करते वक्त करते हैं, और यह सर्विस हर वक्त हर दिन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बशर्ते छुट्टियों के दिनों में भी। और इसी सिस्टम पर यूपीआई भी काम करता है। आईएमपीएस एक ऐसी बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है जिसके तहत आप रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हो, और इस सिस्टम का शुरुआत एनपीसीआई ने ही करा था। तो आप यहाँ तक आ गए हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो नया जरूर सीखे होगे। तो इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना।